आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड। इसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। आज हम लोग ये रूट वाले जो इंक्लूडेड होते हैं इसका गुणनखंड हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसानी से करने का आपको तरीका बताएंगे और बिना गलत किए आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का है। यहां पे एक में बीच में रूट है और यहां पे दोनों अगल बगल में रूट है, तो इसको हम लोग आसानी से भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड का मतलब क्या है, यहां पे देखो ना भाई, इसी में क्या लिखा हुआ, खंड। खंड करना मतलब किसी चीज को टुकड़ों में बांटना। तो जैसे आप एग्जाम्पल एक समझ लो कि अगर 6 है, 6 एक नंबर है, तो ये 6 नंबर को अगर हम लोग 2 गुणा 3 लिखते हैं तो ये 6 का गुणनफल हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। ठीक है। ऐसे ही हम लोग कोई भी नंबर जो होता है उसका अगर गुणनखंड करना है तो हम लोग, जैसे ये 12 है तो 2 दूना 4 या 12, ये 12 का गुणनखंड हो गया। ऐसे ही हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। अब सबसे पहला दिमाग में सवाल ये आता है कि ये कौन से वाले मेथड से बनेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इसको समझो। सबसे पहले देखना कि ये कौन सा टाइप का ये है आपका गुणनखंड है। जैसे आपका जो ये वाला गुणनखंड होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला जो गुणनखंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। ठीक है। तो ये द्विपदी बहुपद हिंदी में कहते हैं। उसका अगर आपको करना है क्या चीज, गुणनखंड, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ये चीजें पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो यही चीज यहां पे हम लोग करेंगे। यहां पे क्या करने वाले हैं, इस हम लोग को पता चल गया कि इसको 2 हिस्सों में बांटना है। इसका हेल्प हम लोग लेंगे, ऐसे ही नहीं बांट देंगे। ठीक है। उसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि जो पहले ये x² है इसके यहां पे कोई नंबर होना चाहिए, या नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे कोई नंबर नहीं है तो इस नंबर को हम लोग इससे गुणा करते हैं। तो यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस 30 के मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में बांटेंगे। कैसे देखना, पहले इस 30 का गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे तो ये आएगा 15, और 3 से करेंगे तो ये आएगा 5, और 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मेन गेम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। 2, 3 और 5। सबसे पहला गेम ये है कि आपको देखना है यहां कौन सा वाला रूट है। क्या रूट 2 है, क्या रूट 3 है, क्या रूट 5 है। तो यहां पे आपको दिखा कि रूट 2 है। तो इज्जत से एकदम इज्जत के साथ इस 2 को 2 अलग अलग रूट में लिख देना है। हम लोग एक नंबर को अगर रूट में लिखते हैं ऐसे, तो एक नंबर को 2 अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको शांत बैठने देना है। अब हम लोग देखते हैं इसके बगल वाला नंबर जो कि कितना है, 2। अभी साइन को ध्यान में नहीं रखो, अभी देखो कि कितना है, 2 है। तो अब ये जो बचा हुआ 2 नंबर है 5 और 3, इसके मदद से आपको 2 लाना है। कैसे ला सकते हैं, 5 माइनस 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 करने से 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये जो बेचारा लोग था इसका हम लोग बंटवारा कर देंगे। एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे। तो 1 रूट 2 हम लोग इसको दे देते हैं और 1 रूट 2 इसको दे देते हैं। क्लियर। अब देखते हैं क्या हम लोग को जो चाहिए था वो आया। 2 रूट 5 चाहिए था, तो 5 रूट 2 में 5 पीस रूट 2 में 3 पीस रूट 2 घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 रूट 2 बच जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे है माइनस, और यहां पे 5 माइनस 3 2 प्लस में आ रहा है। तो भाई हम लोग के पास जादू है ना, बस
उसका साइन चेंज कर दिए, अब ये माइनस में हो गया। समझ में आया? अब देखो आगे का गेम, इसको हम लोग यहां पे अब लिखेंगे। ये है एक्स स्क्वायर माइनस, उसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 5, ओहो क्या लिख रहे हैं, 5√2, एक्स को भी लिखना पड़ेगा ना, प्लस 3√2 एक्स माइनस 30। यहां तक अभी हम लोग का आधा गेम हो चुका है, लेकिन आधा गेम अभी बचा हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, जिसका काम हो गया उसका कोई इज्जत नहीं, उसको तुरंत वहां से खाली करो। इस 2 को हम लोग अभी क्या लिखे थे, √2 और √2, और यहां पे हम लोग के पास है 3 और 5। इसी का अभी हम लोग को काम लगेगा आगे, देखना, ठीक है। पहली नंबर यहां से हम लोग कुछ कॉमन लेते, कॉमन मतलब जो दोनों में है उससे कुछ निकाल लेते हैं। तो x इसके पास भी है, x इसके पास है, तो दोनों से हम लोग x ले लिए। इसके पास कुछ नंबर नहीं है और इसके पास है, तो इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो मतलब हम लोग के पास, इसके पास x बचा क्योंकि इसके पास x स्क्वायर था, माइनस का माइनस, √5 नहीं 5√2, ठीक है, 5√2, 5√2 बच गया, और ये x तो इसका कॉमन आ चुका था। अब मेन गेम यहां पे है, ये गेम ही मेन गेम है। सबसे पहली नंबर आपको ये देखना है कि क्या ये 3√2 पूरा पूरा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो आपको इसका हेल्प लेना है। यहां √3 है, 3 है, तो क्या यहां 3 है, हाँ है, मतलब ये 3 कॉमन आ सकता है। दूसरा √2 है, हाँ है, यहां पे √2 है, हाँ है, मतलब ये दोनों कॉमन आ सकता है। समझ आया कितना आसान है। अब यहां से हम लोग 3√2 तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि x कॉमन आने वाला है नहीं, तो यहां पे हम लोग x लिखते हैं माइनस, यहां कितना बचेगा, सबसे बड़ा गेम तो यही है। अब देखो ये किसका नंबर था, ये 30 को ही तो ऐसा लिखे थे, 30 को ही, इसमें से 2 नंबर कॉमन चला गया तो बचा कितना, 5 और √2, 5√2। बताओ कितना आसान तरीके से कर सकते हो अगर आपको समझ में आया चीजें तो। अभी हम बता रहे हैं इसलिए स्लो स्लो हो रहा है, क्योंकि फास्ट बताएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, है ना, इसलिए। बट आप एक बार सीख से आओगे आसानी से कर सकते हो। देखो x माइनस 5√2 और x माइनस 5√2 ये दोनों आपका हमेशा सेम आना चाहिए। नहीं सेम आ रहा इट मीन्स आप गलत बना रहे हो, या क्वेश्चन दूसरा है, आप तरीका गलत बना रहे हो, है ना। तो यहां से हम लोग x माइनस 5√2 को आराम से कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास कितना बचा, x बीच में प्लस है, इसके पास कितना बचा 3√2, बाकी ये वाला तो कॉमन चला गया था, ये दोनों कॉमन चला गया। यहां पे आपका फर्स्ट नंबर का आंसर होता है कंप्लीट। समझ आया चीजें, बताओ आया। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, है ना। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे साइड में √5 है, दोनों में रूट लास्ट वाले में है। अब देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर ये थोड़ा फास्ट बनेगा। पहले ये देख लेना हमेशा कि ये बीच में x वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x वाला इधर है और ये इधर है, तो फिर नहीं बनेगा आपसे। हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में होना चाहिए, बीच में x वाला होना चाहिए। अब इस 5 को आपको गुणा करना पड़ेगा इससे, तो कर लेते हैं भाई। √5 गुणा 3√5। अब आपको ये जानकारी होना चाहिए कि √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, बहुत अच्छा। और गुणा का 3, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा 15। गुणा बहुत बार नहीं भी करेंगे क्योंकि देखना अभी, हाँ अगर ये 15 गुणा करके अगर आप इसको फिर से ऐसे गुणनखंड करते हो तो फिर से ये 3 और 5 ही आया, और हम लोग के पास पहले से 3 और 5 था। तो अगर ये दोनों अभाज्य संख्या रहेगा तो ये करने का जरूरत नहीं है, मीन्स प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा
तो आपको ऐसे करने का जरूरत है। अब इस दोनों के मदद से, किसके मदद से, ये 3 और 5 के मदद से हम लोगों को लाना कितना है, तो लाना 2 है। तो बहुत आसान हो गया, 5 में से 3 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो बोलना है वो बोलो, तो हम लोगों के पास 2 आ जाएगा। अब गेम तो यहीं से स्टार्ट होता है हम लोग का, है ना। 5x² यहां पे लिखेंगे 5x माइनस 3x माइनस 3√5। अब यहां से कुछ कॉमन लेंगे और इस बार यहां से x भी कॉमन आ रहा है और √5 भी। कैसे, देखो, एक जो 5 है, एक 5 को हम लोग क्या लिखते हैं पता है, एक 5 को हम लोग लिखते हैं √5 और √5। एक 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सोचो यहां पे एक 5 नहीं है, ये √5 और √5 है, तो अगर एक √5 कॉमन ले लेंगे तब भी एक इसके पास बच जाएगा। तो अगर हम लोग एक √5 ले लिए कॉमन और एक x भी कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, इसके पास केवल x बचे क्योंकि √5 पूरा कॉमन गया है, इसके पास √5 बचे क्योंकि इसके पास 5 था और x कॉमन चला गया। समझ आ रहा है चीजें, बताओ। ठीक है, आगे -3 कॉमन आ रहा है, दोनों में -3 है, ठीक है। अब यहां पे कितना बचा, केवल x, और यहां पे कितना बचा, +5। अब आपको तो एक चीज लग रहा होगा कि सर आप गलत कर दिए, यहां माइनस था आप प्लस लिख दिए, गलत हो गया। लेकिन ये गलत नहीं है। कैसे, देखो, जब भी यहां पे आपका माइनस रहे ना, तो आपको माइनस क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का मतलब यहां पे लिख देना है, और जैसे ही ये माइनस यहां पे लिखोगे, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, चाहे माइनस में हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छा, बोलते जाना, ठीक है मेरे साथ। अब x + √5 और x + √5 कॉमन लेंगे। क्या आपको इसमें भी कंफ्यूजन होता है क्या कि फिर कॉमन क्यों लेना है? हाँ, देखो, हम लोग का पर्पस क्या है, हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि फैक्टर का मतलब 2 ब्रैकेट में चीजों को बंद करना चाहिए, कहीं पे ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस नहीं दिखना चाहिए। और अभी देखो ये प्लस माइनस बाहर ही घूम रहे हैं, तो ये सही चीज नहीं है। हम लोग को सारे को ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, बाहर में केवल एक ही घूम सकता है, वो कौन है, मल्टीप्लीकेशन। और अगर मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है तो पता है ना, वो ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। अब कॉमन हम लोग यहां पे कैसे ले रहे हैं, तो देखना, ये जो साइन है ना बीच में, इसका इधर वाला अलग है और इसके इधर वाला अलग है, तो इसीलिए इससे कुछ कॉमन लेंगे और कुछ इससे कॉमन लेंगे। तो यहां पे x + √5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लिए। बचा कितना, इस बेचारे के पास इतना चीजें बचा है, 5√x, नहीं √5x, √5x, और इसके पास कितना बचा, ये माइनस का माइनस और ये वाला थे। ये आपका सेकेंड नंबर भी हो चुका है। बताओ कि समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करो यार, जिसको इसका नीड है, जिनको ज़रूरत है इसको सीखने का, है ना। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से, और हाँ, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।